वैसे रहमत, ये तू तो मोहब्बत करने वालों का दुश्मन था, उनकी जिंदगी अजाब करना तो तू अपना फर्ज समझता था, फिर ये नादिया पे रहम कैसे आ गया तुझे? कम अक्ल औरत, पता है वो किसका बेटा है? सिकंदर हयात का। किसका? सिकंदर हयात का। पता है, और ये भी तूने ही बताया था कि वो रिटायर हो चुका है, और रिटायरमेंट के बाद ना ये वर्दी और ओहदा किसी काम का नहीं रहता। पागल, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अगर कहीं रिश्तेदारी हो गई ना तो समझ ले सारी फोर्स अपने घर की हो जाएगी। अच्छा, तो फिर अगर ऐनी भी किसी अफसर की बहू बन जाती तो तू उसे भी ऐसे झुक के सलाम करता और अपने साथ बिठाता है ना? और शादो, रहमत अल्लाह के बाद सिर्फ अपने अफसर के सामने झुक सकता है, समझ गई ना? अच्छा, तो फिर ढूंढ लाना ऐनी को और ब्याह दे किसी अफसर के साथ। यही करूंगा मैं। एक दफा मुझे जरा नजर आ जाए कहीं नहीं। रब रखा। है नहीं, इस दफा उमैर को ना ठुकराना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अम्मी देखो, मोहब्बत जो है ना वो बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है। अगर उमैर ने इस दफा तुम्हारा हाथ थामा ना तो उसका हाथ तुम भी थाम लेना। अम्मी, जिंदगी सिर्फ प्यार के लिए नहीं, प्यार करने वालों के लिए भी होती, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं ऐनी की जिद मेरे और वजाहत के लिए कोई मुश्किल ही ना खड़ी करते। मैं ऐनी को कैसे बताऊंगी कि उसकी माँ उससे पहले ही मंजिल पर पहुंच चुकी है? कहीं मैं खुद गर्ज माँ तो नहीं बन गई? अमीन साहब, मैंने तो आपसे क्लिफ्टन वाली कोठी का इंटीरियर दोबारा करते हुए कहा था। क्या अलीना ने खुद फोन करके आपको मना कर दिया? अमेजिंग। अच्छा चले, मैं पूछ लूंगा, शायद प्रोग्राम बदल गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। पापा नहीं है, घर चेंज करने का फैसला कैसे बदल लिया? अगर आपा वहां से ना गई तो आओ बेटा। वालेकुम सलाम। वो तुमने फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बता रहे थे कि तुमने चेक वापस कर दिया। प्लीज मामू, ये खानदान की जंग बंद कर दें। उमैर से कहें समरा से शादी। बेटा, मुझे पता है कि उमैर अपना फैसला नहीं बदलेगा। इसलिए बार बार इस बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि आप बाप के होते हुए अलीना को बाप की शफ़क़त से महरूम करना चाहते हैं। इन पोलाइट लफ्जों में तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो या धमकी? ना ये वार्निंग है ना ये धमकी है मामू, मैं तो इल्तिजा कर रहा हूँ। मामू जान, अलीना बहुत डिस्टर्ब है। वो घर के कोनों कोनों में छुप के रोती है, तड़पती है आपके लिए, उमैर के लिए। पापा की जिद ने ये तड़प अलीना का मुकद्दर बना दी है। बेटा, हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से कि हालात बेहतर कर दे। हाल ही आज 2 बजे मलेशियन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है। बदर साहब के साथ तुम भी अटेंड कर लेना।
शायद मुझे बाहर जाना पड़े। जी ठीक है। ये क्या बेटा? आप तो परेशान हो गई। आप क्या चाहती हैं कि इस घर से जाकर मैं पापा की सूरत देखने को तरस जाऊं? नहीं बेटा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आने वाला वक्त मजीद दूरियां बढ़ा दे। मजीद दूरियां? कैसी दूरियां सकीना भी? अलीना बेटा, वजाहत मियां ने तुम दोनों बहन भाइयों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, सब कुछ लुटा दिया, मगर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि जहांरा बेगम के सितम और बढ़ जाए। साफ साफ कहें सकीना भी, आप कहना क्या चाहती हैं? वो वजाहत मियां। सकीना भी, सकीना। अलीना, अलीना, रुक जाओ। अगर हमारी मोहब्बत में सच्चाई नहीं होती ना, तो मेरे एक फोन करने पर तुम दौड़ी ना चली आती। हाँ ये भी है, बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन तुम्हारे एहसास को दिल से नहीं मिटा सकती। अबे गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी कर। तो फिर अब तक आपने ताहिरा को मेरे लिए ताना क्यों बना रखा है? भूल हो गई मुझसे वजाहत, जो गाली को ताना बना दिया मैंने। आँख भरा आसमां